कार्तिक मातम का 23वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है? नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूज तक का समय यम पंचक कहलाता है। कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस कहा जाता है। इसकी रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीप दान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अव्यय दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युव्यय, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औदुम्बराय, ददनाय, परमेष्टिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराया, शमशान आदि पर दीपक जलावे और श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त श्री चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावें। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करें और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, वंदनवार आदि से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करने और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी की समक्ष गीत गाएं, स्तुति करें एवं नृत्य आदि कर पूरी रात हर्ष उल्लास से बितावें। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में जाती हैं और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है वहाँ दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को सूप, छाछ अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गो एवं वृषभ की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी एवं समृद्ध रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।